अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेफ अफजल है और आज मैं आपके साथ दोस्तों देगी स्टाइल में 3 किलो चावल की चना बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगा। अगर आपके घर में कोई पार्टी है, कोई दावत है, आपको दोस्तों बनानी है 3 किलो चावल की परफेक्ट रेसिपी देगी चना बिरयानी की, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज आपको बहुत ही आसान तरीके से देगी स्टाइल के अंदर, देग के अंदर ही चना बिरयानी बनाना सिखाऊंगा और इंशाल्लाह जब भी आप इस रेसिपी के मुताबिक बिरयानी बनाएंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। इतनी ज़बरदस्त और परफेक्ट रेसिपी है। तो फिर बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले दोस्तों बिरयानी बनाने के लिए चावलों को भिगो लेते हैं। मैंने 3 किलो लिए हैं बासमती चावल, 350 रुपये पर केजी वाले, और 40 से 50 मिनट तक इनको हम पानी के अंदर भिगो के रखेंगे। पहले 3-4 पानी से अच्छे तरीके से इनको धो लेना है, उसके बाद इनको भिगो के रख देना है साइड पर। ये दोस्तों देखिए मैंने 1 किलो चने लिए थे और रात भर इनको पानी के अंदर भिगो के रखा और अब इनको मैंने उबाल लिया है, गला लिया है। तो याद रखिएगा बिरयानी के जो चने आपने गलाने हैं ना, उनके अंदर खाने का सोडा या बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना। इनको ऐसे ही हल्की आंच पे आपने गला लेना है और चने आपने तकरीबन 90% तक गला लेने हैं। बाकी दूसरी सेटिंग करते हैं बिरयानी की। ये देखिए मैंने 3 प्याज ली थी, इनको ब्राउन कर लिया है। आलू बखारे लिए हैं, टमाटर, धनिया, पुदीना और तेज़ वाली हरी मिर्ची ली हैं। तो ये है हरा मसाला, ये भी आपने पहले से ही रेडी करके रख लेना है, क्योंकि दोस्तों इस बिरयानी के अंदर ना टाइम नहीं लगता ज़्यादा, फटाफट से बन जाती है। एक दफ़ा जब आप सामान की सेटिंग कर लेंगे ना तो बिरयानी जल्दी बनेगी। ये 1 पाव मैंने दही लिया है, इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 1 चम्मच के करीब ज़रदा कलर आपने थोड़ा सा तेज़ रखना है इसके अंदर, जायफल जवात्री का पाउडर, और ये है दोस्तों बिरयानी का गरम मसाला। इससे आती है खुशबू एक ज़बरदस्त। अगर आपको ये सीखना हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह अगली जो हमारी बिरयानी की रेसिपी होगी ना उसके अंदर मैं आपको ये गरम मसाला भी बनाना सिखा दूँगा, किस तरीके से आप ये बिरयानी का जो गरम मसाला है इसको बना सकते हैं। तो इसके अंदर थोड़ा सा मैंने पानी भी शामिल कर लिया है ताकि दही थोड़ी सी पतली हो जाए, और कलर देखें इसके अंदर तेज़ ही रखना है। तो बिरयानी बनाने के लिए दोस्तों देग मैंने रख ली है चूल्हे के ऊपर, और इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 3 कप कुकिंग ऑयल के, और ये ऑयल दोस्तों है फ्राई प्याज का। आधा किलो टमाटर उसका पेस्ट बना के इसके अंदर शामिल करते हैं और तेज़ आंच इसके नीचे खोल देते हैं। जैसे दोस्तों इसमें 1 से 2 उबाल आएगा, खड़े मसाले शामिल करेंगे। 3 बड़ी इलायची, 10 से 12 सब्ज़ इलायची, 4 बादियान के फूल, लौंग 10 से 12 पीस इसमें शामिल करनी है। 1 छोटा चम्मच ज़ीरा का शामिल करना है इसके अंदर, और 7-7 चम्मच भी इसके अंदर चलाते रहेंगे, दूसरी चीज़ें भी ऐड करते रहेंगे। 5 चम्मच इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहा हूँ। 3 चम्मच हरी मिर्चें जो तेज़ वाली होती हैं उसका पेस्ट। तो 1 से 2 मिनट के लिए हरी मिर्चों को और अदरक लहसुन को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। जैसे दोस्तों अदरक लहसुन फ्राई हो जाएगा, अब इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। तो इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 3 चम्मच चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, 3 चम्मच ही इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ नमक हम बाद में भी देख लेंगे, अगर कम लगेगा तो इसमें और ऐड कर लेंगे। और 3 चम्मच इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ धनिया कुटा हुआ। ज़ीरा पाउडर इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 1.5 चम्मच, और हल्दी पाउडर का भी इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 1.5 चम्मच। तो बिरयानी का दोस्तों जो मसाला होता है ना, जो कोरमा होता है, इसकी कोई बहुत देर तक आपको भुनाई नहीं करनी होती है। बस 2 से 3 मिनट तक तेज़ आंच पे आपने इसकी भुनाई करनी है बस, चाहे चिकन बिरयानी हो, बीफ हो या मटन हो, कोई सी भी हो। तो चने उठा के इसके अंदर मैंने डाल दी हैं, और आपने देखा होगा कि चनों के अंदर था पानी। तो ये पानी दोस्तों इसका ना हमने ख़त्म करना है। इसमें तकरीबन 2 से 3 कप पानी बस हमने बचाना है, बाकी पानी को खुश्क कर लेंगे। तो हल्की आंच पे इसको छोड़ देते हैं। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट दोस्तों पकाने के बाद देखें पानी अब थोड़ा सा इसके अंदर से खुश्क हो गया है, मगर अभी भी इसके अंदर पानी है। तो अब इसको मैं ऐसा करूँगा कि इसको रेडी करके दूसरे चूल्हे पर रख दूँगा और एक दूसरे चूल्हे के ऊपर पानी गर्म करेंगे। तो इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 1 चम्मच चाइनीज़ नमक का। अगर आप चाइनीज़ नमक का इस्तेमाल नहीं कर रहे, फिर आपने इस रेसिपी में मिर्चें कम कर देनी हैं। और ये जो दही हमने कलर वाली बनाई थी वो भी इसमें शामिल कर देनी है, और हरा मसाला जो है ये भी इसके अंदर शामिल करके दूसरे चूल्हे पे इसको रख देंगे, और आँच इसकी बंद नहीं करेंगे, हल्की हल्की आँच चलने देंगे ताकि पानी इसका ड्राई हो जाए। चलें दोस्तों, पानी के अंदर उबाल आ गया है। अब इस पानी के अंदर बिरयानी के अंदर खुशबू के लिए सबसे पहले काम करेंगे। तो खुशबू के लिए मैं ले रहा हूँ ज़ाफ़रानी केवड़ा वाटर। तो केवड़ा वाटर इसके अंदर मैं 5 चम्मच शामिल करूँगा। अगर दोस्तों
इसी की तरह का आपके पास केवड़ा एसेंस हो तो फिर आपने सिर्फ 5 से 7 ड्रॉप शामिल करने हैं, चम्मच नहीं शामिल करने, क्योंकि केवड़ा एसेंस का जो फ्लेवर है ये तेज़ होता है। 5 चम्मच इसके अंदर मैंने नमक के शामिल कर दिए हैं। नमक हमेशा पानी के अंदर आपने तेज़ रखना है, जिस पानी के अंदर आप चावलों को बॉईल करेंगे। चावल उठा के डाल देंगे और 1 से 2 मरतबा इसके अंदर चम्मच चला देंगे। बस बार बार आपने चम्मच नहीं चलाना इसके अंदर, और कवर लगा के उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। तेज़ आंच पर इसको उबाल दिलाना है। जैसे दोस्तों 1 से 2 उबाल आएंगे, कवर को हटा देना है और इन चावलों को हमने गलाना है 60% तक, क्योंकि दोस्तों कौरमे के अंदर भी पानी है और ये चावल हैं बासमती। अगर आपके पास सेला चावल हों तो फिर पानी आपने कौरमे में उतना ही रखना है, यानी कि 2 से 3 कप पानी होना चाहिए कौरमे में। और सेला चावल हों तो आपने 80% तक इनको गलाना है। बासमती चावल हैं तो आपने 60% तक गलाना है। 60% का मतलब होता है कि चावलों में हल्का सा कड़कपन होना चाहिए, बिल्कुल नरम ना हो। हल्के से जब चावल कड़क हों तो आप तकरीबन 70% के करीब चावल कौरमे के अंदर डाल दें, और 30 से 40% चावल आपने थोड़े से और यानी कि 2-4 उबाल करा लेना है जो दूसरे चावल हैं। जैसे ये भी 30% के करीब चावल बचे हुए हैं, तो इसको मैं 2 से 4 उबाल और करा लूँगा ताकि ये हल्के से और गल जाएं। क्योंकि दोस्तों ये चावल आएंगे देग में ऊपर, तो नीचे की तरफ जो चावल आपने डालने हैं वो थोड़े से खड़े रखने हैं और ऊपर वाले चावल हल्के से नरम रखने हैं। तो ये चावल भी सेट हो गए हैं, और ये देखें मैं उठा के देग में ऊपर की तरफ डाल रहा हूँ। और आंच इस वक्त मैंने तेज़ कर दी है। आंच इसलिए तेज़ की है क्योंकि कौरमे के अंदर जो पानी था वो सारा पानी चावल उठा लें, और 3 से 4 मिनट तक आपने आंच को तेज़ रखना है। तब तक दोस्तों आंच को तेज़ रखना है जब तक के चावलों के अंदर से अच्छी खासी स्टीम निकलना ना स्टार्ट हो जाए, तब तक आपने आंच को तेज़ ही रखना है। ऊपर से 1 से 1.5 कप फ्राई प्याज का ऑयल हो वो ले लें, या दूसरा नॉर्मली ऑयल लेके चावलों के ऊपर लगा दें। इससे चावल चिपकेंगे नहीं, बिरयानी के अंदर चमक आएगी। देखिए दोस्तों, अगर बिरयानी के अंदर ऑयल या घी कम होगा ना तो इसके अंदर टेस्ट नहीं आता। तो ऑयल और घी पूरा इसके अंदर आपने ऐड करना है। अच्छी सी इसमें स्टीम बन गई थी, तो इसके ऊपर मैंने कवर लगा के और 12 मिनट के लिए दोस्तों इसको मैं रखूँगा दम पे, घड़ी का टाइम देख के। आँच को कर देंगे दम वाली और 12 मिनट तक इसको दम लगाएंगे फिक्स। 12 मिनट के बाद दोस्तों कवर को हटा के, और अब ना मैं आपको बिरयानी खोल के दिखाता हूँ। और यकीन करें इतनी ज़बरदस्त खुशबू इसमें से आ रही है ना कि इंशाल्लाह जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपका दिल ज़रूर खुश होगा दोस्तों, इतना मैं जानता हूँ। और ये देखें बिरयानी का कलर देखें, और माशाल्लाह से बिरयानी देखें कितनी ज़बरदस्त है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और दोस्तों अगर इसी तरह की रेसिपी आपको 1 किलो चावल या आधा किलो चावल की चाहिए हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं कमेंट्स देख के अंदाज़ा लगा लूँगा और इंशाल्लाह आपके साथ 1 किलो या आधा किलो चावल की रेसिपी भी शेयर कर दूँगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।